तूफानी रात में कपकपाती उस बेसहारा लड़की ने जब सेठ जी का दिया हुआ 500 का नोट लेने से मना किया तो उस अमीरजादे की आंखों में आंसू आ गए। आगे जो हुआ वो इतिहास बन गया। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ की, हजरतगंज की वो मशहूर सड़क जहां अमीरों की बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती थी। आज मूसलाधार बारिश में डूबी हुई थी। आसमान रह रह कर गरज रहा था, जैसे आज शहर के सारे पाप धो देना चाहता हो। उसी सड़क के किनारे एक पुरानी बंद दुकान के छज्जे के नीचे 19 साल की रोशनी सिमटी हुई बैठी थी। रोशनी नाम में उजाला था, लेकिन जिंदगी घोर अंधेरे में डूबी हुई थी। उसके बदन पर एक सूती साड़ी थी जो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसका असली रंग बताना मुश्किल था। ठंड से उसके होंठ नीले पड़े रहे थे, लेकिन उसके हाथ अपनी छाती के एक पुराने कपड़े के थैले को चिपकाए हुए थे। उस थैले में उसका सामान नहीं, उसकी जान थी। उसकी सुई, धागे और कुछ अधूरी कढ़ाई वाले रुमाल, वही उसकी जमा पूंजी थी, वही उसका स्वाभिमान था। सड़क पर पानी भर चुका था। तभी एक काली मर्सिडीज कार पानी उड़ाती हुई वहां से गुजरी, लेकिन अचानक कुछ दूर जाकर रुक गई। कार का पिछला दरवाजा खुला और एक लंबा गठीला युवक छाता लेकर बाहर निकला। यह राघवेंद्र प्रताप सिंह थे, अवध टेक्सटाइल्स के मालिक, जिनका कपड़ों का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। राघवेंद्र अपनी कार खराब होने की वजह से झुंझलाए हुए थे और ड्राइवर इंजन चेक कर रहा था। राघवेंद्र की नज़र छज्जे के नीचे ठिठुरती रोशनी पर पड़ी। भूख और ठंड से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राघवेंद्र को तरस आ गया। अमीरी की फितरत होती है हर चीज को पैसे से तोलना। उसने अपनी जेब से 500 का एक कड़क नोट निकाला और रोशनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, कुछ खा लेना और कहीं रैन बसेरे में चली जाओ। रोशनी ने अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें उठाई। उन आंखों में याचना नहीं, आग थी। उसने नोट की तरफ देखा, फिर राघवेंद्र की तरफ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में चट्टान जैसे मजबूती थी। माफ़ कीजिएगा बाबूजी, रोशनी ने धीमे स्वर में कहा। मैं भिखारी नहीं हूँ, हाथ में हुनर है, उसी की रोटी खाती हूँ। अगर मदद करनी है तो मेरा ये कढ़ाई किया हुआ रुमाल खरीद लीजिए, खैरात नहीं चाहिए। राघवेंद्र शून्य रह गया। आज के ज़माने में जहाँ लोग चंद रुपयों के लिए ईमान बेच देते हैं, ये लड़की फटे हाल में भी स्वाभिमान का झंडा गाड़े बैठी थी। उसने गौर से उस रुमाल को देखा जो रोशनी ने अपने थैले से निकाला था। उस पर चिकनकारी का इतना बारीक काम था कि मशीनें भी शर्मा जाए। एक एक टाँका जैसे मोती सा पिरोया गया हो। राघवेंद्र ने वो रुमाल ले लिया और बिना कुछ कहे 500 का नोट उसके हाथ में नहीं, बल्कि उस रुमाल के बदले उसकी थैली में रख दिया। ये तुम्हारे काम की कीमत है, भीख नहीं, राघवेंद्र ने कहा और अपनी कार में बैठ गया। कार ठीक हो चुकी थी, लेकिन राघवेंद्र के दिमाग में वो लड़की और उसकी कला छप गई थी। दोस्तों, किस्मत कब पलटी मार दे कोई नहीं जानता। अगले दिन अवध टेक्सटाइल्स के शाही शोरूम में हड़कंप मचा हुआ था। शहर की मेयर की बेटी की शादी का जोड़ा, जिस पर लाखों की जरी का काम होना था, वो मुख्य कारीगर की गलती से जल गया था। शादी में सिर्फ 24 घंटे बचे थे और नया जोड़ा तैयार करना नामुमकिन था। राघवेंद्र गुस्से से लाल हो रहा था। मेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे कोई भी हल चाहिए अभी के अभी, वह चिल्लाया। तभी उसे बीती रात वाली लड़की याद आई। उस रुमाल की बारीक कढ़ाई, क्या वो कर पाएगी? यह एक जुआ था, लेकिन राघवेंद्र के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को भेजा। करीब 1 घंटे के बाद रोशनी उस आलीशान शोरूम के कांच के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पुराने कपड़े और हवाई चप्पलें उस संगमरमर के फर्श पर अजीब लग रहे थे। शोरूम का स्टाफ उसे हिकारत से देख रहा था। यही है वो जादूगरनी, राघवेंद्र की माँ सुहासिनी देवी ने ऊपर से नीचे तक रोशनी को देखते हुए नाक सिकोड़ी। सुहासिनी देवी पुराने ख्यालात की और बेहद कड़क महिला थी। राघव, तुम इस सड़क छाप लड़की को हमारे सबसे महंगे लहंगे को ठीक करवाओगे? इसका तो छूना भी अपशकुन होगा। राघवेंद्र ने अपनी माँ को शांत किया। माँ, हुनर की कोई जात नहीं होती, हमें बस काम से मतलब है। रोशनी को जला हुआ लहंगा दिखाया गया। जरी का एक बड़ा हिस्सा काला पड़ चुका था। बड़े बड़े कारीगरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। रोशनी ने लहंगे को छुआ। उसकी उंगलियां कपड़े पर ऐसे फिरी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है। हो जाएगा बाबूजी, रोशनी ने शांत भाव से कहा, लेकिन मुझे पूरी रात का समय चाहिए और सुई धागा मेरा अपना होगा। सुहासिनी देवी ने ताना मारा। अरे ये क्या करेगी? कहीं रहा सहा कपड़ा भी चोरी करके ना भाग जाए, इस पर नज़र रखना। दोस्तों, कहानी में असली इमोशनल मोड़ आने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। रात गहरी होती गई। पूरा शोरूम खाली हो गया। सिर्फ एक कोने में रोशनी जल रही थी, जहां रोशनी बैठी थी। उसने अपने थैले से अपनी नानी की दी हुई पुरानी सुई निकाली। उसकी उंगलियां बिजली की तेजी से चलने लगी। उसके जले हुए हिस्से को छुपाने के लिए पैच वर्क नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर सुनहरे धागे से एक ऐसा नया और खूबसूरत मोर का डिज़ाइन काढ़ना शुरू किया जो जले हुए दाग को एक कलाकृति में बदल दे। उसकी आंखों में नींद थी, पेट में भूख थी, लेकिन उंगलियों में नींद थी, जीत थी। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक लहंगा नहीं, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
सुबह के 4 बज चुके थे। उसकी उँगलियों में सुई चुभ कर खून निकल आया था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। अगली सुबह जब राघवेंद्र और सुहासिनी देवी शोरूम में दाखिल हुए तो उनकी धड़कनें रुकी हुई थी। रोशनी फर्श पर ही लुढ़क कर सो गई थी और उसके पास स्टैंड पर वो लहंगा टंगा था। सुहासिनी देवी आगे बढ़ी, उन्होंने चश्मा ठीक किया और लहंगों को देखा। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो दाग, वो जला हुआ हिस्सा गायब था। उसकी जगह सोने और चांदी के तारों से बना एक इतना खूबसूरत मोर पंख चमक रहा था, जिसने उस लहंगे की कीमत को 10 गुना बढ़ा दिया था। यह काम किसी मशीन का नहीं, किसी रूहानी ताकत का लग रहा था। राघवेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उसने सोती हुई रोशनी को देखा। आज उसे वो गरीब लड़की नहीं बल्कि साक्षात देवी अन्नपूर्णा जैसी लग रही थी, जिसने उनकी इज्जत बचा ली थी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। मेयर की पत्नी और बेटी लहंगा लेने आई। लहंगा देखते ही वे खुशी से चीख पड़ी, मिस्टर राघव, ऐसा काम तो हमने पेरिस के डिज़ाइनर के पास भी नहीं देखा। यह किसने बनाया है? मैं उस कारीगर को मुंह मांगा इनाम देना चाहती हूँ। सुहासिनी देवी तुरंत आगे हैं। उनके अहंकार उन्हें यह मानने से रोक रहा था कि वह काम उस गंदी सी लड़की का है। अरे मिसेस वर्मा, यह तो हमारे मुख्य डिज़ाइनर ने, ये उस लड़की ने बनाया है। राघवेंद्र ने अपनी माँ की बात काटते हुए पीछे खड़ी सहमी हुई रोशनी को आगे किया। ये रोशनी है इस लहंगे की असली हकदार। मेयर की पत्नी ने रोशनी के फटे हाल देखे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर उसके गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, तेरे हाथों में सरस्वती का वास है। उन्होंने अपने गले से सोने की चैन उतारी और रोशनी को पहना दी। उस दिन के बाद रोशनी की दुनिया बदल गई। राघवेंद्र ने उसे अपने फैक्ट्री का हेड डिज़ाइनर बना दिया, उसे रहने के लिए क्वार्टर दिया और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की। धीरे धीरे राघवेंद्र और रोशनी के बीच का एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राघवेंद्र को रोशनी की सादगी और सच्चाई भा गई थी, लेकिन सुहासिनी देवी के सीने पर सांप लौट रहे थे। एक अनाथ गरीब लड़की उनके खानदान की बहू बने, यह उन्हें हरगिज मंजूर नहीं था। एक दिन राघवेंद्र काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। पीछे से सुहासिनी देवी ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी तिजोरी से हीरो का एक हार गायब कर दिया और इल्जाम सीधा रोशनी पर लगा दिया। पुलिस बुलाई गई। रोशनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, माँ जी मैंने चोरी नहीं की, मैं तो आपको अपनी माँ मानती हूँ। सुहासिनी देवी चिल्लाए, बंद करिए नाटक। खून गंदा है तो आदतें भी गंदी ही होंगी। पुलिस इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे और इतना मारना कि सच उगल दे। रोशनी को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। पूरा स्टाफ देख रहा था, लेकिन मालकिन के डर से कोई कुछ नहीं बोला। रोशनी की आंखों में वही स्वाभिमान था जो उस पहली बरसात वाली रात में था, लेकिन आज वो टूट चुका था। उसे लगा कि अमीरों की दुनिया में गरीब की वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। राघवेंद्र समय से पहले लौट आया था। भीड़ और पुलिस को देखकर वह घबरा गया। जब उसे पता चला कि क्या हो रहा है तो सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ, हार चोरी नहीं हुआ है। राघवेंद्र ने सख्त आवाज में कहा। तुझे कैसे पता? तू तो यहाँ था ही नहीं। सुहासिनी देवी हड़बड़ा गई। राघवेंद्र ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई। सुहासिनी देवी ने खुद रात के अंधेरे में वो हार तिजोरी से निकालकर रोशनी के कमरे के गद्दे के नीचे छिपाया था। राघवेंद्र ने घर में छिपे हुए कैमरे लगवा रखे थे। ये बात सुहासिनी देवी को नहीं पता थी। वीडियो देखकर सुहासिनी देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने सलाम ठोका और वहाँ से खिसक लिया। राघवेंद्र रोशनी के पास गया। उसने सबसे सामने अपने हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दो रोशनी, मेरी माँ की गलती की सज़ा तुम्हें मिली। रोशनी अभी भी रो रही थी। उसने कहा, बाबूजी, गरीबी मेरा नसीब है, पर चोर कहलाना मुझे मंजूर नहीं, मैं जा रही हूँ। उसने अपना झोला उठाया और जाने लगी। दोस्तों, क्या रोशनी को रुकना चाहिए या उसे चले जाना चाहिए? कहानी के सबसे भावुक अंत से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। रोशनी गेट तक पहुँची ही थी कि पीछे से सुहासिनी देवी की आवाज़ आई, रुक जाओ बेटी। सबने मुड़कर देखा। घमंडी सुहासिनी देवी, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, आज घुटनों के बल बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने बेटे की नज़रों में खुद के लिए नफरत और एक मासूम लड़की की तड़पता स्वाभिमान देखकर उनका पत्थर दिल पिघल गया था। मुझे माफ़ कर दे। सुहासिनी देवी फपक पड़ी। मैंने तेरे कपड़े देखे, तेरा दिल नहीं देखा। आज तूने बिना कुछ कहे मेरा पर्दा रख लिया। अगर तू चाहती तो पुलिस को कह सकती थी कि हार मैंने तेरे कमरे में रखा, पर तू चुप रही। तू मुझसे बड़ी अमीर है बेटी। सुहासिनी देवी ने दौड़कर रोशनी को गले लगा लिया। उस दिन उस बड़ी हवेली की दीवारें पहली बार एक सास और बहू के सच्चे मिलन की गवाह थी। कुछ महीनों बाद उसी लखनऊ में एक भव्य शादी हुई, राघवेंद्र और रोशनी की। रोशनी ने अपनी शादी का जोड़ा खुद डिज़ाइन किया था। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने उस जोड़े के पल्लू पर सोने के तारों से वह तारीख काढ़ रखी थी जिस दिन राघवेंद्र ने उसे 500 का नोट दिया था और उसने मना किया था, क्योंकि वही पल था जिसने उसकी तकदीर बदल दी थी। आज रोशनी अवध टेक्सटाइल्स की मालकिन है, लेकिन वो आज भी हर साल अपनी कमाई का आधा हिस्सा उस गरीब और हुनरमंद लड़कियों के लिए दान करती है जो सड़कों पर अपना टैलेंट बेचने को मजबूर है। उसने एक स्कूल खोला है, स्वाभिमान, जहां लड़कियों को कढ़ाई बुनाई सिखाई जाती है। निष्कर्ष और सीख,
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा ही रहता है। किसी की गरीबी देखकर उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर ने उसे आपसे ज़्यादा हुनर बख्शा हो। और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान से बड़ा कोई गहना नहीं होता। अगर रोशनी ने उस रात भीग के वो 500 रुपये ले लिए होते तो आज वो महलों की रानी न होती। आपको रोशनी का किरदार कैसा लगा? क्या उसने सुहासिनी देवी को माफ़ करके सही किया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।